और अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से भारत आए कई हिंदू नागरिक वापस नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान खुद ही इन लोगों को वतन वापसी की मंजूरी नहीं दे रहा। दरअसल ये लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए, इसी इच्छा को पूरी करने के लिए और घूमने के लिए इसी साल अप्रैल में भारत आए थे, लेकिन साथ ही सदस्यों की तबीयत खराब होने और उनकी देखभाल करने के चलते इन लोगों की वीजा की अवधि खत्म हो गई और इसी वजह से इन्हें अटारी वाघा बॉर्डर से वापस जाना है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा होने नहीं दे रहा। इन लोगों को इजाजत नहीं दे रही और ना ही इसकी वजह साफ हो पा रही है और ये लोग यहां परेशान हैं। पाकिस्तान में हिंदू होना आसान नहीं, चाहे ये पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान के बाहर रहें, इनकी मुश्किलातें कभी कम नहीं होती। मेरे साथ इस समय 51 लोग हैं जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब इलाके से आए हैं। पिछले साल ये आए थे यहाँ पे हरिद्वार के दर्शन करने, लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से ये फंस गए और बॉर्डर सील हो गए, ये अपने घरों में नहीं जा सके। उस दौरान इनका वीजा एक्सपायर हो गया है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से ये एम्बेसी के चक्कर काट रहे हैं, लगातार एक ही गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें घर वापस आने दिया जाए, लेकिन हर बार इन्हें वापस भेज दिया जाता है। पाकिस्तान अथॉरिटीज इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही, जबकि ये वहां के बाशिंदे हैं। इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होगी, अपने ही बाशिंदों को एक्सेप्ट ना करना। और यहाँ मेरे साथ एक शख्स हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर धरने पर बैठे रहे। आप बताइए क्या हुआ था, आप धरने पर क्यों बैठे? सर, मैं जोधपुर में जब आया था तो जोधपुर में रुका हुआ था, मेरी घरवाली बीमार हो गई थी। उसके बावजूद मैंने जोधपुर सरकार को भी कागज़ डॉक्यूमेंट जो भी मेरे उधर दिए हुए हैं, फॉर्म वगैरह भरे हुए हैं, तो उसके बावजूद जो है मैंने एम्बेसी वालों को बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत यानी कि मैसेज वगैरह किए, बहुत फ़ोन किए मैंने। तो एम्बेसी वालों के पास मेरे जो है मैंने जो ये अर्ज़ी लगाई हुई थी, लिख के भेजे हुए थे, मैंने एप्लीकेशन भी भेजी हुई थी। मैं तकरीबन 5-6 बार मैंने एप्लीकेशन भेजी है। उसके बावजूद जो है उन लोगों ने मेरे को बोला कि जब ऑर्डर ना आएगा हम आपको नहीं भेजेंगे। सर, मैंने बोला जब मेरा लेटर जोधपुर सरकार के पास आ चुका है, मेरा ऑर्डर भी आ चुका है, तो आप बोल रहे हो कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा, तो ऑर्डर तो मेरा आ गया, जोधपुर वालों के तो पास तो आया हुआ था, तभी मेरे को यानी कि घर जाने की परमिशन दी जाए। तो उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं वहाँ से बॉर्डर पे आया, इनकार कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर पे आया। इन लोगों ने मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए, लेकिन इन लोगों ने बोला कि जब तक आपको दिल्ली वाले परमिशन नहीं देंगे, जो पाकिस्तान एम्बेसी है वो परमिशन नहीं देगी, जब तक हम नहीं भेज सकते आपको। देखिए, पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से अभी तक इनको परमिशन नहीं मिली है। इनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत जो भी पैसा इनके पास था वो खर्च कर चुके हैं। कई लोगों को मजदूरी करनी पड़ी, कई लोगों को मीनियल काम करने पड़े, किसी के यहाँ पे काम करना पड़ा ताकि किसी तरीके से अपने खाने का बंदोबस्त कर पाएँ। इस समय इन्हें अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर में यहाँ रहने की जगह दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इन्हें लावारिस बच्चे की तरह त्याग दिया हुआ है। आप देखिए कितनी मुश्किल है। आप मुझे बताइए कि बंद के मैं आख दिया, मेरे बच्चे वापस है, मेरे दिया वापस है, मेरे हाथ के मैं जोड़ के आख दिया, मैंने छोड़ आओ, सारे बच्चे मैं लेके वापस जावा। अब देखिए आंखों में इनके आंसू हैं, आंखें नम हैं, हाथ जोड़ के पाकिस्तान अथॉरिटी से गुहार लगा रही है ये माँ गुहार लगा रही है, क्योंकि इनके बच्चे मेरे बच्चे मेरे धिया जवान बेटियां मैनू कुछ नहीं मना बनता है, मैनू हुणी छोड़ आवे सारे सदा लड़ा। ये कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरी सिर्फ इतनी एक इल्तिजा है, मेरी यही एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान अथॉरिटी से कि मुझे वापस पाकिस्तान आने दिया जाए, क्योंकि इनके बच्चे वही हैं, इनकी बेटियां वही हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक माँ जब अपने बच्चों से बिछड़ जाती है तो कितनी मुश्किल होती है। इस माँ की भी वही हालत है, इसकी आंखों में आंसू आप देख सकते हैं, कितनी मुश्किल। और देखिए छोटे छोटे बच्चे कितनी मुश्किल से बैठे हुए हैं। कई बार तो इनको खाना भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि मुश्किल यहाँ पे इतनी हुई। लेकिन ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटीज़ यहाँ अमृतसर में इनकी इस समय मदद कर रही है, लेकिन घर के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग तो देखिए काम, उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। कहाँ मजदूरी करते रहे? जोधपुर में भाई। अच्छा, जोधपुर में मतलब कमाने के लिए, ताकि आप खाना शाना खा। हाँ, खाना शाना खा सके। देखिए आप खुद ही हालत देखिए, इनका क्या कसूर है? एक ही सवाल ये सारे पूछ रहे हैं। हम तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, हर एक शख्स को आज़ादी है कि वो अपने तीर्थ स्थानों पे जा सके, और ये हरिद्वार आए थे, इनको लगा था कि इनका एक ख्वाब पूरा हो गया, इनका एक ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि ये ख्वाब तो पूरा हुआ है, लेकिन आगे रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल होने जा रहा है। और देखिए मुश्किलातें कितनी हैं। इनके पिताजी, आपके पिताजी भी बहुत बीमार हैं। वो जी, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती है। मैंने रिपोर्टें वगैरह सब कुछ दिए थे पाकिस्तान एम्बेसी को, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान एम्बेसी से और पाकिस्तान से
जो भी पाकिस्तान के वजीर आला हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, मैं पूरी उनसे आगे जो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ कि हम 51 परिवार जो इधर बैठे हुए हैं, हमारा 10 परिवारों का जत्था है, तो ये जो है हम जल्दी से जल्दी हमें अपने जो है मुल्क वापस लिया जाए। हम इंडियन गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं। तो प्रदीप, हमारे सहयोगी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई और देखा सभी ने कि कितने परेशान है वो लोग। क्या वजह है, पाकिस्तान ऐसी हरकत आखिर क्यों कर रहा है? देखिए, हमें ये बात तो मालूम है कि किस तरीके से माइनॉरिटीज को पाकिस्तान ट्रीट करता है, और आज देखिए माइनॉरिटी डेज मनाया जा रहा है पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं इमरान खान की तरफ से, बाकी आला अधिकारियों की तरफ से, वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से, कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ का कैसा ध्यान देखते हैं। मेरे ख्याल से एक बार इमरान खान इस रिपोर्ट को भी देख ले जो हम यहाँ नवभारत टाइम्स नाउ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करते हैं। हमने देखा कि 3-4 दिन पहले कैसे रहीम यार खान में मंदिर को तोड़ दिया था और उसके बाद मंदिर में आग लगा दी थी। ये 51 लोग यहाँ पे आए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, उन्हें लगा कि उनका ख्वाब पूरा हो गया, तीर्थ यात्रा हो गई है, और उसी दौरान पे लॉकडाउन लग जाता है क्योंकि सरहद बंद हो जाती है और ये वापस जा नहीं पाते हैं, और उसमें उनका जो वीज़ा एक्सपायर हो गया है। नॉर्मली अगर वीज़ा एक्सपायर होता है तो आप अगर डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये सबको मालूम है कि ये महामारी चल रही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी की गलती की वजह से हुआ है, तो ये सबको पता है कि किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी इफेक्ट हुई है कोरोना की वजह से। तो उस टाइम पे जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, सब लोगों ने ये भी बताया कि कईयों के माँ बाप बीमार हैं, कईयों के वहाँ पे बच्चे हैं, माँ बच्चों से दूर है,